मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में ज़बरदस्त गहमा गहमी चल रही है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन संसद परिसर में यानी सदन के बाहर जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब तक सदन के भीतर और अब सदन के बाहर भी। और मामला क्या है? मामला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान का। आप गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर और जिस तरीके से जो बयान दिया है उसको लेकर विपक्ष जबरदस्त हमलावर है और संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने देश भर में राज्यों के मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जिस तरह से जो सख्ती बरती गई, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई, बड़ी हैरान करने वाली बात है। और आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संसद के भीतर और बाहर हर जगह ये दिखाई पड़ रहा है कि इस डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष किस कदर हमलावर है सरकार पर। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, पर इस्तीफा देने की बजाय वो इस पर सफाई दे रहे हैं और विपक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब विपक्ष उनसे माफ़ी की मांग करने लगा तो उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट किए और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन सारी चीज़ों को जो 60-70 साल पहले की घटनाओं का वो जिक्र करने लगे। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बयान का समर्थन कर रही है या फिर वो नहीं कर रही है? एनडीए के घटक दल समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है, विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर आप क्या उसके समर्थन में हैं या फिर विरोध में, अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए। और ये आप अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देख सकते हैं, लिखा है उन्होंने कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। श्री नीतीश कुमार जी को मेरा पत्र, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यही पूछा है, ये सवाल जानने की कोशिश की है, इसका जवाब कि क्या आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के इस अपमान का जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के भीतर किया है, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें भी जो गंभीर बात है वो ये है कि हमने आपको कल के ब्रेकिंग न्यूज़ में और उसके अलावा भी डीबी लाइव के तमाम कार्यक्रमों में भी आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया है वो बयान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बयान को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगा रही है और उसको लेकर केवल यहीं पर नहीं वो हमलावर है, बल्कि ट्विटर को जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके जो उसको ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनको पत्र लिखकर उसे हटाने की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ज़बरदस्त तरीके से अपना गुस्सा दिखा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता, उनको सुनते हैं क्या कहा है कि इसको लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है और उस पर दबाव डाला जा रहा है कि आप कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ट्विटर हैंडल से आप उसको हटा दीजिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन आप ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, इस प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की की भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के नेता का और जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो जब संसद भवन के भीतर प्रवेश करने लगे तो उनको रोकने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की की गई और इस धक्का मुक्की में बीजेपी के ही एक सांसद, उन्हीं की धक्का मुक्की में वो गिर भी गए, उनको चोट भी लगी है। तो ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के विरोध में ये हो रहा है, जो टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो ये इस मुद्दे पर पूरी तरह से संसद के दोनों सदनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। और संसद परिसर में यानी सदन के बाहर दोनों ही दल, एनडीए गठबंधन के सांसद और इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की इस प्रतिमा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है
उसमें उनकी प्रतिमा को बदलकर जॉर्ज सोरोस की प्रतिमा लगा दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी आपत्ति जताई है। तो ये आप इसको अगर हम चाहें इसको फुल स्क्रीन पर दिखाना, संसद परिसर के चारों ओर किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के सांसद और नारेबाजी कर रहे हैं भी किया है, जिसमें उस वीडियो को विजुअल्स को दिखाया गया है कि किस तरह से जब संसद परिसर के भीतर, संसद भवन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन के सांसद, उनको कैसे रोका गया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है। तो ये इस स्थिति पर अब विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश हो रही है। विरोध प्रदर्शनों को रोकने की उन कोशिशों को भी देखा गया जहां पर 2 लोगों की जान चली गई, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं। और संसद परिसर के भीतर सांसदों को रोकने के लिए किस तरह से बीजेपी के सांसद क्या कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी की है, उस पर ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी बताया है कि किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन लोगों को अंदर जाने से रोका गया। सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। तो राहुल गांधी किस तरह से बता रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन के सदस्य सांसद अंदर जाने लगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किस तरह से रोकने की कोशिश की। वही बात कांग्रेस ने अपने जो आधिकारिक उनका एक्स हैंडल है, यानी जो ट्विटर हैंडल है, उस पर वो वीडियो पोस्ट किया है और ये बताया है कि किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। बाहर आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अमित शाह के बचाव में प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बचाव में और किस पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, किस पर वो आपत्ति जता रहे हैं, अमित शाह के किस बयान को लेकर उन्होंने हैरानी जताई है और उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक बार उस बयान को हम लोग सुनाना चाहेंगे जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में कहा है और उनके इसी बयान को लेकर ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे देश से और इस्तीफा दें, गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। सुनते हैं इस बयान को जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया, जिसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इसका नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक अच्छी बात है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो जाएंगे, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इसका नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक पैटर्न बन गया है अंबेडकर 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 कहने का। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, अमलेंदु जी अब ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। साफ तौर पर तो ये बयान है, इसी बयान पर उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। ये अंबेडकर के सम्मान में कितना सम्मानजनक बयान है अपने आप दिखा रहा है, और कुछ बचा हो तो जो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि कितने सम्मान के साथ वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इसी के खिलाफ अब वो सोशल मीडिया हैंडल्स को भी के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि जो लोग उनके इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए समीर जी, ये सिर्फ छोटी सी क्लिप है, बाकी उनका पूरा 34 पन्ने का लिखा हुआ भाषण है जी, जो उन्होंने पढ़ा है और उस भाषण में भी ये बात लिखी गई है, यानी वो पहले से तैयारी करके आए थे कि उनको ये बोलना है। इसमें कहीं भी कोई क्लिप काट के वायरल कर रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है जी। वो पहले से लिख कर लाए थे और उस पहले से लिखी हुई लाइव बात को ही वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो पहले से तैयारी थी। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड यही है, जिससे एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। दूसरा समीर जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की कोशिश की बीजेपी के सांसदों ने और उनके साथ धक्का मुक्की की, ये बहुत गंभीर घटना है। अब क्या संसद के अंदर भी विपक्ष के सांसद सुरक्षित नहीं है? क्या अब अपराधियों का कब्जा हो गया है इस देश की संसद पे? इस तरीके के सवाल उठना शुरू हो गए। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस के लोग जो हैं वो इस सवाल को उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ वहाँ धक्के मुक्की करने की बीजेपी के सांसदों ने कोशिश की। ये एक गंभीर मसला है और इसको लेकर अब मामला बढ़ता चला जाएगा। इधर खबर ये है समीर जी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
दे दिया है अभी थोड़ी देर पहले। जी, तो राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अमित शाह के खिलाफ, और इसके अलावा नोटिस दिया गया है, उनसे माफी मांगने की बात की गई है विशेषाधिकार हनन का लोकसभा में भी। इस मुद्दे पर जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में नाराजगी दिखाई पड़ रही है, जो सदन के बाहर भी जो स्थितियां दिख रही हैं, और यही नहीं जिस तरह से देश भर में अमित शाह के खिलाफ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि तमाम जो सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, जो तमाम दलित संगठनों से जुड़े लोग हैं, वो भी जिस तरह से उतर आए हैं, उसको देखते हुए ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब अमित शाह इस मामले में कितनी भी सफाई दें, कितने भी इतिहास में वो चले जाएं और बताएं कि डॉक्टर आम्बेडकर के साथ अन्याय किया गया, लेकिन इस टिप्पणी की वजह से अब वो बच नहीं पाएंगे। और ये टिप्पणी जो विपक्ष का आरोप है कि वो साफ दिखा रही है कि डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर, संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस तरह की भावना है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, ये साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरीके की भावना है भारतीय जनता पार्टी के मन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने कहा इन्होंने अमित शाह ने, वो साफ बताता है कि बहुत तिरस्कार का भाव उनके मन में डॉक्टर अंबेडकर के लिए था। अब कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कहते मैं ऐसी पार्टी से आता हूं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की पोषक है, उनका अपमान कर ही नहीं सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुस्मृति जलाई थी। अमित शाह जी कब जला रहे हैं मनुस्मृति? नरेंद्र मोदी कब जला रहे हैं मनुस्मृति? बताएं देश को कि मनुस्मृति कब जला रहे हैं। ये असल में इनके मन में जो घृणा है उसका जो है सामने प्रस्फुटन हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि सब भावावेश में हो गया, वो बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उनको डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना ही करना है। इसी तैयारी के साथ आए थे, वो उन्होंने किया भी। और उसके बाद जो और बड़ा अपमान किया, जो कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि बीजेपी ने उसके बाद जो पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर में लिखा आई लव सोरोस और डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा दिया, यानी आपने डॉक्टर अंबेडकर को सोरोस से जोड़ दिया। ये इससे बड़ा चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये जो कहावत है वो बीजेपी ने चरितार्थ की। और डॉक्टर अंबेडकर का फिर एक बार जो है अपमान बीजेपी ने किया, पहले अमित शाह ने व्यक्तिगत तौर पे किया और अब पूरी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। और सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के समर्थन में और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के लिए करने के लिए खड़ी हुई है, यानी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। और कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया समीर जी, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोटे मोटे डंडे वाले जो है उनमें पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, यानी कि उनकी तैयारी राहुल गांधी को क्या डंडों से पीटने की थी। इस तरीके की भी कोई घटना हो सकती थी। अगर ऐसा सब कुछ है तो वास्तव में इस देश के अंदर अपराधियों का राज हो गया। जी बिल्कुल, एक बार उस जो वीडियो शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि किस तरह से, और राहुल गांधी ने कहा भी, जिसको अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनवाया, कि किस तरह से जब संसद के भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो धक्का मुक्की की जा रही है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये लिखा हुआ है इस वीडियो को, अगर हम इसमें देखें कि वीडियो में साफ दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि संसद के भीतर सांसदों को जाने से रोका जा रहा है। ये हम देख सकते हैं इस वीडियो को कि किस तरह से जो ये पोस्टर्स लिए हुए सांसद जा रहे हैं संसद के भीतर, उनको जो निर्वाचित सांसद हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से उनको रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए सभी कितने मोटे मोटे डंडे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं सांसदों के हाथों में। हाँ, तो ये दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह से डंडों के जरिए, डंडे लिए हुए हैं और उन पर स्लोगन लिखे हुए जो तख्तियां हैं वो लटकी हैं, लेकिन डंडों का आकार प्रकार देखकर लग रहा है कि ये इस तरह के डंडे नहीं हैं जिनको लेकर संसद भवन के परिसर के भीतर जाएं। और जो पोस्टर लिए हुए हैं इसको आप देख सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल, वो हाथों में केवल पोस्टर लिए हुए हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे डंडों में तख्तियां लहराई जा रही हैं। और इन डंडों के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, उस दरवाजे से के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है जिसके जरिए सांसदों को सदन के भीतर जाना है। तो ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है, बहुत ही गंभीर मसला है। और इन सांसदों के विशेषाधिकार हनन का मसला है कि उनको संसद के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर क्या
कार्रवाई होती है, लोकसभा स्पीकर इसका कितना संज्ञान लेते हैं, राज्यसभा के सभापति कितना संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उनकी भी टेस्टिंग है, परीक्षा है कि वो किस तरह से, हालांकि उनके ऊपर आरोप बहुत लगते रहे लेकिन वो अपने को निष्पक्ष बताते हैं, इस मुद्दे पर वो कितना संज्ञान लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल समझिए, ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना संज्ञान लेते हैं। पहले तो अमित शाह पे क्या कार्रवाई की जाती है, चूंकि अमित शाह के खिलाफ 2 जो है वो प्रिविलेज नोटिस दिए जा चुके हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और एक टीएमसी की तरफ से दिया जा चुका है। तो 2 जो है वो दिए जा चुके हैं। अब देखना ये कि इस पर राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और इस पर सुनवाई कब शुरू होती है विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि जो गौरव गोगोई ने भी कहा कि अमित शाह इस्तीफा देने को तैयार है, माफी मांगने को तैयार नहीं है। जी, अब ये भी अमित शाह की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि वो अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगने को तैयार हैं, ना नरेंद्र मोदी की तरफ से आया, बल्कि लगातार ये जो है वो कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जबकि अमित शाह का कहा हुआ साफ सुना जा सकता है। उनके लिखित भाषण में 34 पेज का उनका भाषण था, उसमें साफ तौर पे वो सदन की कार्रवाई में दर्ज है। जी बिल्कुल, वही कांग्रेस पार्टी की यही कहना है कि इसकी शिकायत दर्ज कराई जा रही है जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कि किस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है और वहां पर उसको रोकने के लिए, यानी जो बयान अमित शाह का जो राज्यसभा में उन्होंने दिया है, जो रिकॉर्ड में जो बयान है उसको हमने आपको अभी सुनवाया भी, आपको फिर सुनवाने की कोशिश करेंगे उस बयान को लेकर, और वो उनके लिखित भाषण में भी वो लाइन पूरी लिखी हुई है, लेकिन उस बयान को बताया जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर किया गया और वहां से हटवाने की कोशिश की जा रही है। यानी सोशल मीडिया अकाउंट जो कंपनियां हैं उन पर भी किस तरह से दबाव डाला जाता है ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे उसको कर रहे हैं। बहरहाल पहले सुन लेते हैं गौरव गोगोई ने क्या कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, अमित शाह इस्तीफा देने तक को तो तैयार है लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि जो उनकी, गौरव गोगोई का ये कहना है, क्योंकि उनकी सोच है यही डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, संविधान को लेकर, इसलिए उनकी निगाह में ये कोई गलत बात नहीं कही गई है। जी 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 बिल्कुल यही कह रहे हैं गौरव गोगोई कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, इसका मतलब जो है साफ तौर पे जी, इसलिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं खड़गे जी की संतुष्टि के लिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ जी। तो खड़गे जी की संतुष्टि छोड़ी, इस देश के आवाम की संतुष्टि के लिए आपका इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल, और माफ़ी मांगिए, आप सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, माफ़ी मांगिए, और आज नहीं तो कल आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी जी। ये भी तय है समीर जी, मतलब बच के नहीं आ सकते हमेशा। ये देश के अंदर माहौल बन चुका है जिस तरीके से। और जाहिर सी बात है कि आपने अगर अपमान किया है, और जो कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, आप जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जितना नाम आपने अम्बेडकर का जपा उतना अगर आप भगवान का नाम जपते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो ये सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। खड़गे ने कहा कि हमारे लिए वो भगवान तुल्य है, तमाम देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों के लिए वो भगवान जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सम्मान, वो पहचान दिलाई है संविधान के जरिए। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जिस भाषण को कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, हम चाहेंगे एक बार उस गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को आप फिर सुने, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो बातें कही हैं, जिस पर विपक्ष इतना गुस्सा है और उनसे माफी मांगने की बात कह रहा है। सुनते हैं क्या कहा है राज्यसभा में अमित शाह ने। तोड़ा मरोड़ा कितना गया है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, वो राज्यसभा के रिकॉर्ड में है, और उनका जो लिखित वो भाषण था और उसमें भी लिखा हुआ है जिसकी चर्चा विपक्ष कर रहा है। तो ये तमाम इस मामले पर कितनी भी सफाई दे, लेकिन उनकी सफाई वो दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने कहा क्या है, और कहा कहने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। किस तरह से उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर 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 करने का एक फैशन बन गया है, यानी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना एक तरीके से उसका वो तंज कस रहे हैं कि उनका नाम लेना वो इस तरह का है कि अगर आप उसकी बजाय भगवान का नाम लीजिए तो आप स्वर्ग चले जाएंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये जो उन्होंने टीका की है, टिप्पणी की है, इसको लेकर साफ दिख रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये सम्मान करने वाली बात है या फिर उनका अपमान करने वाली बात। ये कोई भी समझ सकता है जिसको विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। पूरा विपक्ष इस मामले में एक है और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, और इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी को लेकर।
है संजय राउत की जिस स्टाइल में वो कह रहे थे, और उनका कहना कि अगर जबान फिसल गई थी तो माफ़ी मांग ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जबान फिसल गई थी, जानबूझकर वो बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, इसीलिए उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बचाव में आ गए हैं। लेकिन ये जो जानबूझकर ये बयान दिया गया है उसमें अब किस तरीके से वो गिर गए हैं ये भी साफ समझ में आ रहा है। और विपक्ष अब कह रहा है, पूछ रहा है कि आपका संविधान को लेकर जो लगातार आरोप लगते हैं कि संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं, ख़त्म करने की मंशा रखते हैं, वो साफ जाहिर हो रहा है। और संविधान बनाने वालों के प्रति उनका क्या उनकी क्या सद्भावना है, उनका कितना प्रेम है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से इस जो गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान है उसको सोशल मीडिया से हटाने के लिए जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो बहुत हैरान करने वाली है। आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने या जो भी बयान हो जा रहा है वो राज्यसभा के रिकॉर्ड में है, वही बयान बाहर जा रहा है, लेकिन उसको हटाने के लिए लिखा जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स को। सुनते हैं क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। है अमलेंदु जी, जो बयान, जो भाषण उन्होंने राज्यसभा में दिया है और उस बयान को अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को कहा जा रहा है कि वो आपत्तिजनक है, देश के कानून के खिलाफ है, यानी आपने कानून के बियॉन्ड जाकर वो बयान दिया है, तो फिर आपके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि उसको उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इसको शेयर कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ट्विटर ने, जैसा बता रही है सुप्रिया श्रीनेत, ये साफ तौर पर मना कर दिया है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी को वो महत्व देता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये सरकार कितना महत्व देती है, जो अभी 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा कर रही थी और तमाम ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे एक संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो कितने कदम उठा रही है। हालांकि अपने बयानों में, अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसी कोई बात कही भी नहीं। वो तो पिछले 70 साल की बातों को दोहरा रहे थे कि तब क्या हुआ क्या नहीं, अपनी सरकार में क्या हो रहा है ये मांग करता रह गया विपक्ष, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया, न प्रधानमंत्री ने बताया न गृह मंत्री ने। लेकिन किस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्व दिया जाता है, ये प्रदर्शनकारियों के ऊपर होने वाले बल प्रयोग और संसद के भीतर किस तरह से जो निर्वाचित सांसद हैं उनको जाने से रोकने की कोशिशें, ये साफ तौर पर बता रही हैं। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये इस सारी चीज़ों को बयां कर रही हैं। तो बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये मांग जो हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, माफ़ी मांगें और या तो उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन जिसको बर्खास्त करने की जिससे मांग हो रही है वो तो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं उनके समर्थन में। अमलेंदु जी, बिल्कुल उनके समर्थन में लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। और समझिए, अगर एक्स को चिट्ठी लिखी जा रही है कि ये भारत के कानून के खिलाफ है, तो इसका मतलब भारत के कानून के खिलाफ ही अमित शाह ने टिप्पणी की है, भले ही वो राज्यसभा में की गई हो, वहाँ उनको संरक्षण प्राप्त कानून के खिलाफ टिप्पणी करने का भी, लेकिन इसका मतलब वो भारत के कानून के खिलाफ टिप्पणी है। अमित शाह ने एक तरीके से कहा जाए इसको स्वीकार कर लिया है। तो जब स्वीकार कर ही लिया तो माफ़ी मांग लो, लेकिन माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इधर जो आज राहुल गांधी के साथ और खड़गे जी के साथ और जो प्रियंका गांधी के साथ और तमाम कांग्रेस सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, जो हमला करने की कोशिश की राहुल गांधी पे, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओम बिरला को पत्र लिखा है अभी तुरंत ही। जी। और वो अगर हमारे पास वो पत्र हो तो हम उसको दिखा भी सकते हैं, पत्र क्या है, हालांकि आप उसको पढ़ के सुना सकते हैं। समीर जी, आपके पास ये पत्र है? जी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको अंग्रेजी में लिखा पत्र है कि दिस मॉर्निंग इंडिया पार्टी एमपीज वो मार्च कर रहे थे फ्रॉम द स्टैचू ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर एट प्रेरणा स्थल टू मकर द्वार। प्रेरणा स्थल से, चूंकि अंबेडकर जी की प्रतिमा भी बहुत पीछे लगा दी गई है नए संसद भवन के परिसर में, वहाँ से वो मकर द्वार की ओर मार्च कर रहे थे। और ये उसी के जो अमित शाह की टिप्पणी है उसके विरोध में ये मार्च चल रहा था। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि व्हेन आई रीच्ड मकर द्वार along with the India party's MPs, I was physically pushed by BJP MPs. Thereafter, I lost my balance and was forced to sit down on the ground in front of मकर द्वार। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं, ये पत्र आप पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह धक्का मुक्की की गई, उनको जाने से रोका गया कि वो वहीं पर गिर पड़े और बैठ गए सीढ़ियों पर, और कि उनको चोटें भी आई हैं, ये उन्होंने लिखा है। और आखिर में उन्होंने जो ओम बिरला को लिखे हुए पत्र में, स्पीकर को लिखे पत्र में जो मांग की है कि वो इसकी जांच कराएं, उनके साथ जो धक्का मुक्की की गई है, और
और एक वो चूंकि अपोजिशन के लीडर हैं राज्यसभा में, तो इसको लेकर जांच की मांग करने की मांग की है उन्होंने, और साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की गई और वो गिर पड़े और वहाँ बैठ गए। और उसको राहुल गांधी भी इसी बात को कह रहे थे, प्रियंका गांधी भी, ये सारे सांसद वहाँ मौजूद हैं, सभी को रोकने की कोशिश की गई, आप उस देख भी सकते हैं। और ये कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका आरोप है कि बड़े बड़े डंडों के साथ तख्तियाँ लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो प्रदर्शन का आज भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है अमलेंदु जी, ये इससे ये साफ लग रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए, रोकने के लिए ही इन्होंने अपना प्रदर्शन आयोजित किया, क्योंकि विपक्ष लगातार उस पर प्रदर्शन कर ही रहा है। तो रोकने के लिए नहीं समझिए, हमला करने के लिए। जी हाँ, जिस तरीके से मोटे मोटे डंडे लेकर, ये आप इस वीडियो में भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के सांसद मोटे मोटे डंडों में जो पतले पतले से पोस्टर लगाकर पहुंचे हैं जी। इसका मतलब क्या, वो डंडे से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पीटना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया, राहुल गांधी पे हमला करने की कोशिश की गई। इस तरह की चीजें आ रही है, सामने दिख रही है, और कांग्रेस यही आरोप लगातार लगा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता इस वीडियो को जो है शेयर करके ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसदों पर हमला करने की कोशिश की गई बीजेपी के सांसदों द्वारा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख कर कहा है कि चूंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और राज्यसभा में विपक्ष का नेता हूँ, तो इसलिए इस मामले की तुरंत जांच करवाई जाए। सभी जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद फंस सकते हैं, लेकिन ये फंसेंगे तो जो फंसेंगे, लेकिन इससे इनकी असली मानसिकता उजागर हो गई कि ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान भी करने पर उतारू हैं, संविधान की हत्या करने पर भी उतारू हैं और लोकतंत्र की हत्या करने पर भी उतारू हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल, सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी की सांसद है, वो भी वहां पर प्रदर्शन में मौजूद है, और आज विपक्ष के तमाम नेता नीली ड्रेस में आए हुए हैं उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके विरोध में प्रदर्शन में सुनते हैं प्रियंका गांधी को। उस समय वो मौजूद थी जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, जो उन्होंने शिकायत की है लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में, और वो गिर गए। क्या कह रही है प्रियंका गांधी? देखिए संसद में इस तरह से विपक्ष के सांसदों के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो ये कि विपक्ष के सांसदों को संसद परिसर में प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है और संसद भवन के भीतर जाने से रोका जा रहा है। और ये किसी के आदेश पर नहीं रोका जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोक रहे हैं और बलपूर्वक रोक रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, और जिसकी शिकायत की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस दिया है अमित शाह के खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ। लेकिन जो बहुत ही गंभीर मसला है वो ये है कि जिस तरह से राज्यसभा में दिए गए बयान को बताया जा रहा है कि ये कानून के खिलाफ है, और इसको जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे हटवाने के लिए जो पत्र लिखा जा रहा है वो बहुत गंभीर बात है। लेकिन ट्विटर ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हैं। जी, और ये जो प्रदर्शन है इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है। एक बार सुनते हैं, गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही है, और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माफ़ी अगर मांगेंगे तो ये उनकी अपनी जो वास्तव में वो डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में उनकी जो सोच है, उन्होंने वही व्यक्त किया है राज्यसभा में। आखिर इतना घमंड क्यों है? माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये अलग से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी है, उसको लेकर विपक्षी सांसदों में किस कदर नाराज़गी है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राउन ने भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है, और इस मामले में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर उनसे माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक बार सुनेंगे समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, वो क्या कह रही है।
इकरा हसन है समाजवादी पार्टी की सांसद, और आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हैं, वहाँ कर रहे हैं। डिम्पल यादव ने भी अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कही है, और गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा है विपक्ष के सांसदों में, इंडिया गठबंधन के सांसदों में, नेताओं में। यादव पूरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ही माफी मांगने की बात कर रही है गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर। अब इस बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। संसद से लेकर और सड़क तक ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, विरोध चल रहा है, जगह जगह नारेबाजी की जा रही है, जगह जगह गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और यही नहीं, अब तो राज्यों की विधानसभाओं में भी इस तरह की मांग की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की निंदा की और उनसे माफी मांगने की बात कही है, इस्तीफे की मांग की है। देखेंगे क्या हुआ है कर्नाटक की विधानसभा में। तो इस मुद्दे को लेकर, यानी जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है उसको वो तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ बयान कह रहे हैं, उसको कानून के खिलाफ बता रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को एक बार फिर सुनाना चाहेंगे, उन्होंने जो संसद में कहा है और जिस बयान की वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। सुनते हैं क्या कहा मंत्री अमित शाह का, और जिसको संजय राउत कह रहे थे कि उनका तरीका देखिए, उनका स्टाइल देखिए, किस तरह से वो बयान दे रहे थे। और इस बयान को कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर दिया गया बयान है साफ तौर पर। और किस तरीके से कह रहे हैं अमरेंदु जी, वो दिखाई पड़ रहा है। और वो लिख रहे हैं ट्विटर को, एक्स को लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि उसने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम उसको नहीं हटाएंगे क्योंकि वो उसमें कोई गलती नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हाँ, दूसरी बात समझिए कि अगर वो आपका भाषण लिखित में है और वो राज्यसभा की कार्रवाई में है तो कानून के खिलाफ कैसे हो गया? इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कानून के खिलाफ बात की है। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान आपने कानून के खिलाफ जाकर किया है, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। और जब आपने अपमान किया है तो माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है? माफ़ी मांगने से आप कौन से छोटे हो जाएंगे? भाई, आप डॉक्टर अम्बेडकर से बड़े हैं क्या? इस मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर से भी बड़े हैं? आपने अपमान तो किया ही है डॉक्टर अम्बेडकर का, और बल्कि आप ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बड़े हैं। ये और जिस तरीके जिन शब्दों में वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे समीर जी, वो साफ तौर पे डॉक्टर अम्बेडकर का घोर अपमान है। और अमित शाह को क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए, आरएसएस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात एक और समीर जी आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, एनडीए के जो सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें जनता दल यू और टीडीपी के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। तो क्या अब एनडीए बिखरने के कगार पे है? डॉक्टर अम्बेडकर के सवाल पर घिर गए हैं पूरी तरीके से मोदी शाह, क्या ये सरकार गिर जाएगी? ये सवाल भी उठने लगे। और ये विजुअल्स अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को कर्नाटक विधानसभा के, वहां जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया है, उससे अब साफ साबित हो रहा है कि ये देश भर में वहां पर राज्यों की विधानसभाओं से लेकर सड़कों तक कैसे ये मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसको हम फुल स्क्रीन पर देखना चाहेंगे एक बार कि कैसे कर्नाटक विधानसभा का ये दृश्य है जहां डॉक्टर BR आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर वहां विरोध हो रहा है और उनसे माफी की मांग की जा रही है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। विधानसभा का दृश्य आप देख रहे थे, किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है। और इस समय संसद भवन में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए, लेकिन विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन वहां पर सत्ता पक्ष की ओर से भी हो रहा है और आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांच की मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनको अंदर जाने से रोका, धक्का मुक्की की और इस धक्का मुक्की में उनको चोट लगी है, गिर पड़े हैं। और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए
आए हैं। राहुल गांधी भी उस प्रदर्शन में मौजूद रहे। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। सुनते हैं क्या कहा एक बार राहुल गांधी ने। लेकिन अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि किस तरह से निर्वाचित सदस्यों को सदन के भीतर जाने से रोकने की कोशिश हो रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोक रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो धक्का मुक्की की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि उनके साथ की गई, और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, यानी जो भी नेता है वहां पर विपक्ष के, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। अंदर जाने से ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच की मांग की है कि किस तरह से वहां रोकने की कोशिश की गई है और क्यों की गई, और जो लोग रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई की जाएगी या नहीं की जाएगी। हमने जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा है ओम बिरला को, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको पत्र लिखकर कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, हमला करने की कोशिश की, और इसकी जांच कराई जाए। क्योंकि वो राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो ये जांच कराई जाए। इधर कांग्रेस ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है वो वीडियो लगभग 2 मिनट का है, और उसमें ये कहा गया है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और महिला सांसदों पर हमला करने की कोशिश की गई, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी की बीजेपी के सांसद जो है मोटे मोटे डंडे लेकर पहुंचे हैं। उन डंडों पर जो पतले पतले से पोस्टर चिपकाए गए हैं, तो क्या ये वास्तव में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बात सही है कि राहुल गांधी पे, मल्लिकार्जुन खड़गे पे, प्रियंका गांधी पर डंडों से हमला करने की कोई योजना थी? इस तरीके के आरोप भी जो लग रहे हैं, सोशल मीडिया इस तरीके के आरोपों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांच की मांग की है। जो रोकने की कोशिश की गई विपक्ष के नेताओं को संसद के भवन के, सदन के भीतर नहीं जाने दिया गया, और वो जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको लाठी डंडों के साथ जो लैस होकर बीजेपी के सांसद आए हैं, यानी वो लाठी डंडे इस तरह से लिए थे कि उन पर, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं, कि पतले पतले पोस्टर चिपका रखे थे, और उन डंडों के जरिए उनको वहां रोकने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा सवाल ये भी है अमलेंदु जी, किस तरह के डंडे लेकर ये सांसद वहां कैसे पहुंचे, और उनको इतनी बड़ी संख्या में डंडे मिले कहां से? हाँ, इसका मतलब सांसदों के पास का मतलब पूरी तरह से ये प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए, जो विपक्ष का आरोप है कि उसकी आपराधिक मानसिकता को भी दर्शाता है कि बीजेपी के सांसद जो मोटे मोटे डंडे लेकर जा रहे हैं, उनमें पतले पतले से पोस्टर चिपके हुए हैं। तो भाई अगर आपको पतले पोस्टर ले जाने थे, पतले डंडे आप ले जाते, ये इतने मोटे मोटे डंडे लेकर जाने की आवश्यकता क्या थी? विपक्ष के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं, सबके हाथ में केवल पोस्टर है। आपके हाथ में केवल पोस्टर हो सकते थे, डंडों की आवश्यकता क्या थी? तो डंडे मोटे मोटे लेकर जो गए हैं, इसका मतलब कि राहुल गांधी पर या प्रियंका गांधी पर या मल्लिकार्जुन खड़गे पर कोई हमले की योजना थी क्या? इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, और गृह मंत्री अमित शाह की जो टिप्पणी है, और जिस तरह से उस टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसका बचाव किया जा रहा है, उस पर खुद प्रधानमंत्री बचाव में उतर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह के। इसका मतलब ये साफ है कि जो राज्यसभा में जो बात कही है डॉक्टर आंबेडकर को लेकर, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही है, उसका वो भी समर्थन कर रहे हैं। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को। वो तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, और बुरी तरह से अब घिरे नजर आ रहे हैं अमलेंदु जी अमित शाह। प्रधानमंत्री चाहे जितने ट्वीट कर लें, लेकिन अब वो इस पर सफाई, कितनी भी सफाई दे दें, वो सफाई लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, और उससे साफ दिखाई पड़ रहा है, और उस बयान को देने का, उस बात को कहने का उनका अंदाज भी जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि अंबेडकर के नाम लेने का वो किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं जी, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपने इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, खुलकर स्वीकार करे कि अपमान कर रही है। अब बच क्यों रहे हैं, फिर क्यों सफाई देते फिर रहे हैं कि मेरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? जो आपने कहा उस पर कायम रहिए। आपका 56 इंच का सीना है तो 56 इंच का सीना दिखाइए, फिर आप कायम रहिए अपनी बात पर। कायम तो है अपनी बात पर, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे जी। यानी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करेंगे, इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों के भावनाओं का अपमान करेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं दे दें। बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन विपक्ष माफी मांगने पर, माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं लोकसभा में, संसद भवन में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के ये सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
अमलेंद्र जी, इनके हाथ में भी पोस्टर्स हैं, लेकिन किसी के हाथ में वो डंडे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में डंडे थे, और उन्हीं डंडों के जरिए लोकसभा या राज्यसभा के भीतर जाने से, यानी संसद भवन के परिसर के भीतर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दे दिया गया, वो गिर पड़े, उसकी शिकायत उन्होंने की है, जांच की मांग की है, लेकिन बहुत ही ये गंभीर मुद्दा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद विपक्षी सांसदों को संसद भवन के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए समझिए, ये भी इस वीडियो में साफ देखिए, ये साफ दिख रहा है बीजेपी के सांसदों के हाथों में कैसे लंबे लंबे और मोटे मोटे डंडे हैं जी। ये साफ, इसको थोड़ा आप फुल स्क्रीन पर अगर हम लोग देखें, विपक्ष के सांसद सिर्फ हाथों में पोस्टर पकड़े हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रोकने की कोशिश की जा रही है और धक्का मुक्की की जा रही है, यानी कि कुछ बात बढ़े तो डंडों से मारा जाए। इसका मतलब क्या पूरी प्लानिंग थी? कांग्रेस ये सवाल उठा रही है और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे यही बात लिखी है कि इस वीडियो को देख करके देखिए किस तरीके से मोटे मोटे डंडे इनके हाथ में, किस तरीके से कांग्रेस के सांसदों और महिला सांसदों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। तो ये साफ तौर पर इस वीडियो में भी समझिए देखा जा सकता है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं जी। ये बिल्कुल, ये इस वीडियो में किस तरह से वहां पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन खुद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के वो पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है राज्यसभा के, वो इसकी शिकायत कर रहे हैं स्पीकर से कि इसकी जांच कराई जाए, आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों लेकर इस तरह से आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो विपक्ष के निर्वाचित सांसदों को संसद भवन में नहीं जाने दे रहे हैं। उनको किसने ये अधिकार दिया है कि वो उस तरह से उनको जाने से रोकें, ये सवाल उठ रहा है। और उसको लेकर जो वहाँ पर मौजूद रहे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शिकायत की है, राहुल गांधी भी उस प्रदर्शन में मौजूद है, वो खुद कह रहे हैं कि कैसे उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि वो इसको बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कानून व्यवस्था का मसला है जो कि संसद भवन के अंदर वो बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद विपक्ष के सांसदों को अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं क्या उन्होंने आरोप लगाया, किस तरह से उनके साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने बताया किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। उनका अधिकार है, सांसदों का अधिकार है वहां जाना, लेकिन उनको जाने से रोका जा रहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि श्री राहुल गांधी को संसद के अंदर जाने से बीजेपी सांसदों ने न केवल रोका बल्कि धक्का मुक्की और धमकाने का भी प्रयास किया, उनको धमकी दी। क्या देश में अब असहमति और विपक्ष की आवाज़ को इस तरह दबाने की परंपरा शुरू हो चुकी है? बहुत ही गंभीर मसला है, और जाने से जो रोका जा रहा है ये अपने आप में बहुत गंभीर है। अब देखना है कि उस चिट्ठी का कितना संज्ञान लेते हैं स्पीकर ओम बिरला और क्या कार्रवाई करते हैं उन बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जो लाठी डंडों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, जाने से रोक रहे थे और धमकी दे रहे थे। जी जी बिल्कुल, आप देखना होगा ओम बिरला इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और जगदीप धनखड़ क्या कार्रवाई करते हैं, दोनों का देखना होगा। हालांकि जगदीप धनखड़ ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, उनके सामने ही अमित शाह जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते रहे और उनको टोकने की कोशिश की जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उनका कि नहीं सुनिए सुनिए। हाँ, मतलब वो रिकॉर्ड में अक्सर बोलते हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वहाँ नहीं बोला, वहाँ नहीं बोला। और अमित शाह ने फिर जोर दिया कि नहीं मतलब कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये कहने का प्रयास किया अमित शाह ने। और अब कहा जा रहा है कि साहब उनके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? आपका बयान है सीधे सीधा सदन की कार्रवाई में है, 34 पेज का भाषण लिखकर लाए थे और उस 34 पेज के भाषण में आपकी बात लिखी हुई है जी, जो आपने सदन में बोली है। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि आप बाकायदा तैयारी करके आए थे कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करना है, और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोटे मोटे डंडों के साथ इंडिया ब्लॉक के सांसदों को धमका रहे हैं और उन पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आरोप है कांग्रेस का। तो इससे साफ समझ में आता है कि ना संविधान के प्रति इनकी कोई आस्था है, ना लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है, ना असहमति के स्वर के प्रति कोई आस्था है, और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति तो अपमान का भाव इनके अंदर है ही। वो साफ तौर पर अमित शाह के भाषण से जाहिर हो गया। जी बिल्कुल, वो जाहिर हो गया, और इसीलिए विपक्ष के निशाने पर हैं, घिरे हुए हैं। न केवल विपक्ष के बल्कि तमाम सामाजिक और संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसके अलावा बहुत सारे दलित संगठनों के भी निशाने पर हैं। और यही नहीं, अब अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी,
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। देखते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पत्र लिखकर दोनों से ये पूछा है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, आप उनके उस अपमान में उनके साथ हैं या फिर आप उनसे अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, अपना पत्र टैग किया है और लिखा है कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। श्री नीतीश कुमार जी को मेरा पत्र। तो यही पत्र उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को दिया है। और जैसा कि ये सूचना मिल रही है अमलेंदु जी कि शायद इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस मसले से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई हुई। हाँ, दूरी बना ली। और सूचना ये समझिए कि बीजेपी के इस प्रदर्शन में जेडीयू और टीडीपी के सांसद शामिल नहीं हुए जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ से एक बड़ी फाक जो पड़ती दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है कि इसी मसले पर ये सरकार चली भी जाए, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पे बिल लेकर आया गया, उससे भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पर गड़बड़ चल रहा है, जिसको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और अमित शाह के इस बयान के बाद निश्चित तौर पे ये समझा जा सकता है कि जेडीयू और टीडीपी के सामने मजबूरी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने को अलग करें, वरना ये साफ संकेत जाएगा कि अमित शाह के वक्तव्य को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन हासिल है। जी बिल्कुल। इस मुद्दे पर न केवल गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी घिरे हुए हैं। अब तक चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के सामने भी एक बड़ी विवशता आ गई है कि अब वो सरकार में रहें या सरकार से बाहर जाए। सरकार इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का और सरकार का समर्थन करें या उनसे दूरी बनाएं। तो उनके सामने भी अब एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। अब देखना यह है कि इन सभी पार्टियों का जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर जबरदस्त तरीके से गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। उनसे माफी की मांग हो रही है और इस्तीफे की मांग हो रही है। साफ तौर पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक इस पर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तब तक इस मुद्दे पर विपक्ष पीछे नहीं हटेगा, उनसे माफी की मांग करता रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। इसके पहले अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा, नहीं मांग हुई। मणिपुर के मुद्दे पर नहीं मांग हुई। और अब एक जो नया मुद्दा आया हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की है, उनके लिए जो अपमानजनक तरीके से उनके बारे में बात की है, उस पर विपक्ष ज़बरदस्त गुस्सा है। प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही है और माफ़ी मांगने की मांग हो रही है। आगे क्या होता है हम नज़र बनाए रखेंगे, आपको लगातार अपडेट करेंगे।